नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी प्रोग्राम के जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है इसके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि इसको ये कैसे चलेगा, इसको शेड्यूल को कैसे फॉलो करना है, वीडियो सेशंस कहाँ से मिलेंगे, या हमें मेंस के टेस्ट देना कब है, कैसे देना है, कितने टाइम देना है, क्या अरेंज किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी उससे संबंधित सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एग्ज़ाम गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। फिर भी जो जनरल बातें हैं, जो आपकी छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं, वो हम यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को एक एग्ज़ाम गुरुजी का शेड्यूल मिल गया होगा, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही बहुत सारी सूचनाएँ दे दी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि उससे रिलेटेड कुछ जो बातें हैं, जो आप लोग की क्वेरीज थी, वो यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे हम। सारथी प्रोग्राम हमारा 15 महीने का प्रोग्राम है। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ना कि ये मेंस का आपका पूरा आप ये कहिए कि वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट पैकेज नहीं है। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब आप समझते हैं कि आपके मेंटोर होते हैं जो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं पढ़ने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आपका फॉलोअप लिया जाता है। आप भी कैलेंडर को और शेड्यूल को फॉलो करते हैं, और जो आपके मेंटर होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं कि आप उसको पूरा कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्याएं जा रही हैं। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करते हैं, एक तरह से पूरा इसका सलूशन करते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें क्या ऐड किया है, हमने इसमें ऐड किया हुआ है कि आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, ताकि आपकी रिपोर्ट्स देखी जा सकें कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें कहाँ पे समस्या जा रही है। क्योंकि जब तक हम कोई परीक्षा नहीं देते हैं या जब तक हम कोई टेस्ट नहीं देंगे तब तक प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगी। उसी प्रकार से इसमें प्री की भी टेस्ट सीरीज रहेंगी, जो कि आपके लगभग अक्टूबर के आसपास से शुरू हो जाएंगे। तो सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप एग्जाम गुरुजी के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो आपका एक कैलेंडर दिया गया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप सभी को PDF उसकी सेंड की जा चुकी है। यदि नहीं सेंड की गई है तो एग्जाम गुरुजी का आपने जो कोर्स सारथी प्रोग्राम परचेज किया है वहाँ के ओवरव्यू सेक्शन में आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं हम कैलेंडर की। तो जो कैलेंडर है ये अक्टूबर तक का भी पूरी तरह से मेंस फोकस्ड रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो अभी तक की जो हमारे पास जानकारी है, अनुभव है, उसके आधार पे ये अंदाज़ा है कि जनवरी एंड से ले करके फरवरी फर्स्ट वीक में आपका जो है प्री का पेपर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी एंड से लेकर के फर्स्ट वीक तक में पेपर होगा। तो यहाँ तक हमें क्या करके रखना है, अपना अक्टूबर तक वो सब्जेक्ट पूरे कर लेने हैं जो कि केवल मुख्य परीक्षा में है, ना कि प्री में भी है। ठीक है, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें। तो इसलिए हमने जो कैलेंडर को शेड्यूल किया है वो इस प्रकार से शेड्यूल किया है कि आपका अक्टूबर एंड तक में, यानी नवंबर के पहले, जो के सब्जेक्ट केवल आपके मेंस में है, प्री में नहीं है, वो आपके क्या हो जाए, पूरे हो जाए। साथ ही साथ जब हमारा प्री का कैलेंडर आए या हमारा जब आयोग कैलेंडर अपना जारी करे तो उस समय पे जब हम प्री प्लस मेंस फोकस्ड हो जाए, तो यानी जब हम नवंबर में पहुंचेंगे तो नवंबर में हम लोग प्री प्लस मेंस फोकस्ड हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट चलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हमारे प्री प्लस मेंस है। हालांकि इसके पहले हम साइंस एंड टेक से ही क्या करेंगे, आपको प्री प्लस मेंस फोकस्ड कर देंगे। यानी यहाँ पे आपको मेंस की भी पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ आपको प्री के टेस्ट भी मिलने इस सब्जेक्ट के शुरू हो जाएंगे। तो आप प्री प्लस मेंस, आपकी दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ होगी। तो आपके ऊपर क्या रहेगा, प्री का प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि कैलेंडर आने के बाद क्या होता है, एक जनरली होता है कि जिस दिन आयोग कैलेंडर जारी करता है तो एक पहला प्रेशर उस दिन से बन जाता है। उसके 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद वो जब अपना फॉर्म जारी करता है, फॉर्म निकालता है, तो फिर हम पूरी तरह से प्रेशर में आ जाते हैं, एक फियर अंदर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम पहले से ही हमारा मेंस प्रिपेयर्ड रहेगा, साथ ही साथ हमारा प्री प्लस मेंस पूरा क्या रहेगा, साथ ही साथ चलेगा। बात करेंगे, देखिए हमने अब आपको बताया कि सबसे पहला हमारा काम क्या है कि अक्टूबर तक हमें मेंस के जो सब्जेक्ट हैं इनको कंप्लीट करना, विशेषकर वो सब्जेक्ट केवल जो मुख्य परीक्षा में है। अब यहाँ पे डाउट्स कई लोगों को ये था कि नोट्स, सिनॉप्सिस, आंसर राइटिंग। तो देखिए, नोट्स अभी जो हाल फिलहाल कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को हम एग्जाम गुरुजी के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नोट्स लगभग कंप्लीट है। हाँ, इस बार हमने नोट्स में कई बदलाव किए। नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे पहले भी, ये आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, हमारे नोट्स ओवरऑल कंप्लीट हो गए थे। लेकिन क्या है कि जो पिछले मेंस के पेपर हमने देखे, प्री के पेपर देखे, तो सोर्सेस हम जो सोर्स लेकर के चल रहे हैं वो गलत लेकर के चल रहे हैं। पेपर जो मुख्य परीक्षा का आ रहा है उसका सोर्स पता करना जरूरी है। क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें कोई ज्ञान नहीं अर्जित करना है।
क्योंकि सिविल सर्विस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हर बच्चे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें कि किसी न किसी के इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट होता ही होता है, और वहीं पर क्या होती है, गलती होती है कि हम उस पर ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। हमें ज्ञान नहीं अर्जित करना, हमारा सीधा सीधा फंडा ये है कि देखिए हमें 2025 का MPPSC निकालना है, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या आवश्यक है, सिर्फ हमें उतने ही काम करना है, उससे ज़्यादा हमें ज्ञानवर्धक बातें या ज्ञान चीज ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका पेपर कैसा आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, हमारा एक इंस्टीट्यूट का भी यही फोकस होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार से उसको बनाया जा रहा है, सोर्सेज क्या है। जब हम उस सोर्स को पकड़ेंगे तो उसी सोर्स को हमें क्या करना, अपने कंटेंट में लेकर के आना है, ताकि स्टूडेंट्स के पेपर क्या हो, पूरी तरह से उनको ईजी रहे, वो पेपर को ग्रिप कर पाएँ, है ना। तो जब हमारा भी सोर्स सही होगा तभी तो आपका भी सोर्स सही होगा। तो हमने क्या किया है कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी, NCERT और NIOS के जो नोट्स हैं, जहाँ से MPPSC पेपर बना रहा है, वहाँ से हम कंटेंट उठा करके डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि पेपर बन कैसे रहा, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात तो ये हो गई कि सोर्स हमारा फाइनल होना चाहिए। तो इसलिए एग्जाम गुरुजी क्या कर रहा है कि सबसे पहले उसने अपने सोर्स फिक्स किए और उसको अपने कंटेंट में डाल रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम जा रही है सबसे ज़्यादा कि क्योंकि कई सब्जेक्ट नए आए हैं, तो नए सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रही है, तो कंटेंट इतना कम नहीं होना चाहिए कि उसको रटना पड़े, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम यही है कि कई बार क्या हो जा रहा है कि हम अच्छी सुंदरता लाने के चक्कर में नोट्स में, या उसको डिज़ाइन करने के लिए, पतला करने के लिए, जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही गया है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग यदि हम चल रहे हैं, जैसा स्टूडेंट्स को पसंद है कि क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, तो ये अनुभवी जो छात्र हैं उनके लिए एक बार ठीक है, जिन्होंने लगातार 5 साल 6 साल से पढ़ाई करी हुई है। लेकिन इस बार सब्जेक्ट्स में बदलाव हुए हैं, नए सब्जेक्ट आए, तो सबके लिए नए सब्जेक्ट हैं, तो क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए, लेकिन वो सेकंड फेज़ होता है। पहले हमें उस जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि भाषा सरल हो, साथ ही साथ आपको उस विषय के बारे में जानकारी भी मिले, उसको सामान्य जानकारी आपकी उस विषय के बारे में हो। केवल हम फ्लो डायग्राम बना करके चीज़ों को लिख दें और 2-2 लाइन में ख़त्म कर दें, इतना तो आपको जाकर के मेंस के पेपर में भी लिखना है। तो आप क्या ये गारंटी ले रहे हो कि आप जो पढ़ के जाओगे आप वहीं डायरेक्ट जा कर के लिख दोगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कहने की बातें हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आधी चीज़ें वहीं पे भूल जाती हैं। तो हमें सबसे पहले कि कंटेंट भी हमें इतना देना है कि वो सब्जेक्ट भी तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर यदि घुमा करके पूछ लिया तो क्या करोगे आप, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। तो कंटेंट भी होना चाहिए उस नोट्स के अंदर, कंटेंट की भी आवश्यकता है। सिनॉप्सिस आपको कैसे बनानी है, इसके लिए एग्जाम गुरुजी के जो अपने ऐप में आपको इसके बाकायदे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वीडियोज़ अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। पहला वीडियो आपका पॉलिटी का आपको मिल चुका है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि पॉलिटी आपको पढ़नी कितनी है, कैसी है, छोड़ना क्या है, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, बाकायदे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाता है। पहले आपका सिलेबस पूरा डिकोड किया जाता है कि इस इतने सारे सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, हमारा फोकस किन चीज़ों पे रखना है, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब पता चल रहा है कि हम 5-5 किताबें पढ़ रहे हैं, 5 किताबें नहीं पढ़नी, हमें टू द पॉइंट रहना है, सिलेबस में अपने रहना है। सिलेबस में हमारा जब उन्होंने आपको बताया, डिकोड किया, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दिया वहाँ पे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस पेपर देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, पेपर में हमें केवल इतने ही इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो हमें क्या करना है, पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। तो सिनॉप्सिस आपकी कब बनेगी, ये भी आपको क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रेटजी होती है। यदि आप बात करो पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ठीक है, सोशियोलॉजी जुड़ गया है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता जुड़ गया है, दर्शन शास्त्र है ही आपका शुरू से रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या जाएगी, यदि हम एक कॉमन स्ट्रेटजी सारे सब्जेक्ट को ओवरऑल लेकर के चलेंगे कि जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस टेक हो गया, ये सारे सब्जेक्ट की आप कॉमन स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी फेल होना गारंटी है कि फेल होगी होगी। क्यों फेल होगी, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन बनने का अपना एक तरीका है। सोशियोलॉजी आप पढ़ने जाओगे तो उसमें PhD भी होती है, नेट GRF भी होता है। आज आपके पास जो सोर्स है उसमें आपको विदेशी चिंतक हैं उनसे लेकर के देसी चिंतक तक मिलेंगे। क्या आपको सब पढ़ने हैं? नहीं। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आपके पूरी वर्ण व्यवस्था वहाँ पढ़ने को मिलती है, आपकी वहाँ पे जितने भी आपकी वंशावली होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इंटरेस्ट बढ़ता जाता, पता चला हम डीप में चले गए, वहाँ भी नहीं जाना हमें, पेपर में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं वो भी हमें देखना है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक वीडियो आपको मिलेगा,
जिसमें आपको उसकी क्या की जाएगी, हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपको इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे ताकि आपको पता रहे पढ़ते वक्त कि हाँ पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या मेरे नॉलेज के लिए है ना। तो ये चीज़ें आपको पता रहे। तो जब ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि अब आपको सिनॉप्सिस कब बनानी है। ठीक है, नोट्स आपको एग्जाम गुरुजी के मिलने ही हैं। बात करी जाए तो यहाँ पे विज्ञान तकनीकी हमारा जो 85 डे है, अब हमने उसको डेट वाइज क्यों नहीं रखा है। एक दो लोग कुछ लोगों की क्वेरीज ये थी कि आपने इसको डेट वाइज क्यों नहीं रखा है। डेट वाइज इसलिए नहीं रखा है क्योंकि डेट वाइज में क्या है कि कई लोग छात्र जो होते हैं बीच से ज्वाइन करते हैं, कुछ ने पहले ज्वाइन कर लिया है, कुछ ने बीच में ज्वाइन किया है, तो उनका दिन वहाँ से स्टार्ट हो। उनके पास टारगेट डे वाइज डेज होना चाहिए। डेट आप जिस दिन से ज्वाइन करते हो उसके बगल में आप लिख लो कि मेरा अगला टेस्ट किस दिन होगा। शेड्यूल आपका है, आपके अकॉर्डिंग हमने एक टारगेट बना करके दे दिया, हम तो आपको उस डे से फॉलो करेंगे दिया। आज की डेट में आप ज्वाइन करते हो तो आज का पहला दिन आपका ये रहा है ना। और 85 डे जो आपका होगा 85वां दिन यानी 85 डे, यहाँ से हमारा साइंस एंड टेक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें साइंस एंड टेक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये आपका प्री प्लस मेंस होगा। क्योंकि लमसम यहाँ पे हम लोग अक्टूबर एंड में नवंबर स्टार्टिंग में हम लोग पहुँच जाएंगे। यहीं से हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी प्री प्लस मेंस की, यानी आपको यहाँ पे प्री के टेस्ट भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मेंस के टेस्ट भी देने हैं। और इसके बाद जैसे ही हमारे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं हमारे आपको एक प्री का अलग से पूरा आपका शेड्यूल बनाया जाएगा, रिवीजन शेड्यूल होगा प्री का। और आप देखेंगे मेंस पढ़ने के बाद आपको प्री बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको टेस्ट देने को भी लिए टाइम मिलेगा, आपको वहाँ टेस्ट भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको वहाँ पर प्री का पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, हम वहाँ एक अलग स्ट्रेटजी में चलेंगे ताकि, क्योंकि प्री निकलना भी ज़रूरी है। ठीक है, और बिना प्री के तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप जब ये मेंस की तैयारी कर रहे होंगे नवंबर तक, आपका बहुत कुछ प्री के टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बात होगी एफएलटी कब होगी, कई लोगों की क्वेरीज थी कि एफएलटी कब होगी। तो देखिए, सबसे पहला बात ये है कि अभी हम जब तक हमारा 85th डे से लेके ये जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा, इसमें हमने क्या किया है कि सभी यूनिट्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा है। इसलिए तोड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए छात्र भी हैं, पुराने छात्र भी हैं। सिलेबस नया है तो सभी लोगों को हमें हमेशा नई शुरुआत करनी है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में टेस्ट देंगे और छोटी छोटी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्तर पे सुधारते हुए हम बड़े पे जाएंगे। हमारा पूरा टारगेट है कि प्री एग्ज़ाम के पहले एक रीडिंग हमारी कम से कम मेंस की हो जानी चाहिए विथ टेस्ट। छोटे छोटे पार्ट में टेस्ट देंगे, लेंदी टेस्ट नहीं लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में। तो जब आपके ये पूरे हो जाएंगे, प्री का टेस्ट आपका हो जाएगा, प्री का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, तो प्री के एग्ज़ाम के बाद आपका एक नया शेड्यूल जारी होगा जिसमें आपका रिवीजन प्लस एफएलटी प्लस यूनिट वाइज जो टेस्ट होते हैं आपके मेंस के वो होंगे। वहाँ से हम लोग जब कई छात्र मेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम रिवीजन और टेस्ट दे रहे होंगे, तो रिवीजन का शेड्यूल भी आपका जारी किया जाएगा। अगला जो आप लोगों का था कि भाई यूनिट टेस्ट आपके निर्धारित हैं, वो शेड्यूल के अनुसार होंगे। तो जिस दिन से आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपका स्टार्ट होता है, आपके पास एक कॉल आएगी, सर आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको उस दिन से आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका 5वें दिन एक टेस्ट फंस रहा है, फर्स्ट पार्ट टेस्ट, तो आपको वो देना है। टेस्ट कब देना है ये आपके पास जब एक दिन पहले कॉल आएगी कि आपका सर कल टेस्ट है, तो आप वहाँ पे बता देंगे कि मैडम मैं 10 से 12 देना चाहता हूँ, 12 से 2 देना चाहता हूँ, या शाम के टाइम देना चाहता हूँ। जब भी आप टाइम निर्धारित करेंगे उस टाइम में आपको पेपर सेंड किया जाएगा और उस निर्धारित समय में आप कॉपी भी भेज देंगे। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया है क्योंकि कई छात्र हमारे इस कोर्स में ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं कहीं पे। कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं, उनके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनके पास समय दोपहर का होता है, एक निर्धारित समय भी उनके पास एक होता है जिस समय वो टेस्ट शांति से दे सकते हैं, बाकी का वो पढ़ तो कभी भी सकते हैं। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि जो टेस्ट होगा वो सभी छात्र की सुविधा के अनुसार होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो ये है कि आपकी राइटिंग स्टार्ट हो, आपके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हो। ठीक है, राइटिंग स्किल डेवलप तभी होगी जब आप के अंदर क्या होगा कि आप अपने निर्धारित समय पर लिखने की आप एक प्रैक्टिस करेंगे, आप बैठेंगे, आपको एक स्वतंत्रता होगी। सबसे पहले आपकी सिटिंग करना है और राइटिंग स्किल डेवलप करना है। जब आपके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो फिर आप एफएलटी में जब बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो ये फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम एकदम से एफएलटी शुरू करेंगे या स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो कई बार हमारे पास ये अनुभव है
बहुत सारे छात्र बीच में मेंस की टेस्ट सीरीज स्किप कर देते हैं। ये केवल हमारा अनुभव नहीं है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आप देखेंगे ज्वाइन करने वाले छात्रों की संख्या 150 से 200 होती है, लेकिन बाद में पता चलता है 500 भी पहुंच जाती। देने वाले छात्र जो टेस्ट एफएलटीज होती हैं 5 से 10 एफएलटी के बाद आधी बचती हैं, जो केवल आधे छात्र देते हैं। रीज़न यही होता है कि वो एकदम से फुल लेंथ टेस्ट देने जाते हैं, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, एक डर बैठ जाता मन में। और दूसरा एक साइकोलॉजिकली के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी तैयारी नहीं है, जब मेरा एक बार मेंस अच्छे से पढ़ लूँगा तब दूंगा। आज 2-2 3-3 साल से छात्र हैं जो पूरी एफएलटी या पूरे मेंस के टेस्ट नहीं देते, केवल इस वजह से जब एक बार पूरा पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से नोट्स बना लें, अच्छे से सिनॉप्सिस बना लें, फिर हम टेस्ट देंगे। और ऐसा देखिए कभी नहीं होता, शुरुआत करनी होती है। जब आप शुरुआत करेंगे तभी तो आप आपको पता चलेगा आप में कमी कहाँ है ना। तो इसी के बाद आगे की बात करें तो आपको टेस्ट कब देना है, ये एग्जाम गुरुजी का जो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके पास कॉल ऑलरेडी आएगी, वहाँ पे आप तभी आपको पेपर भेजा जाएगा कि मैं कल टेस्ट कितने बजे देना चाहता हूँ, उसके जस्ट 5 मिनट पहले आपको पेपर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जब आपकी कॉपी हमारे पास आएगी, है ना, जैसे आपने टेस्ट दिया कॉपी आती है हमारे पास, तो उसके बाद आपके जो टीचर हैं या मेंटर हैं वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको आप में क्या क्या अच्छी चीज़ें रहीं, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट ये है, आपका वीक पॉइंट ये है कि हमें सुधारना क्या है, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी तरह से सुधारने के लिए है। हमारी में जो कमी है हम उसको सुधारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें, है ना। एकदम से रातों रात नहीं करना है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना। धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सुधरती जाएंगी तो ऑटोमेटिक हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो वो आपसे बात करेंगे, आपके जो भी स्ट्रेंथ है, आपका जो वीक पॉइंट है, आपकी कॉपी में क्या चीज़ अच्छी थी, क्या ख़राब थी, आपको क्या क्या सुधारना वो बताएंगे। फिर जब अगला छोटा सा टेस्ट होगा हमारा, पार्ट टेस्ट होगा हमारा यूनिट का, हम वहाँ पे उसको सुधार लेंगे। इसी प्रकार से सुधार करते करते हमारे अंदर एक परिवर्तन हो जाएगा। बात रह गई कि आप लोगों को इसका कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप क्यों नहीं बनाया गया है। देखिए इसमें प्राइवेसी का इशू रहता है, इस वजह से हमने नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, वो पर्सनल नंबर होते हैं, इस वजह से हमने इसका कोई ग्रुप नहीं बनाया है। लेकिन बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी भेज सकते हैं। तो आप सभी को अपने व्हाट्सअप नंबर एग्जाम गुरुजी पे वही रजिस्टर्ड कराना जिस पे हमारा आपका कम्युनिकेशन होगा, और आप लोगों ने कराया भी है। और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट कभी, जैसे क्योंकि हमारा एक ऐसे पाला पार्ट भी है और कई हमारे मेंस में ऐसे टॉपिक हैं जिनमें करंट का बहुत बड़ा रोल है, या योजनाएं होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, तो इसका कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाता रहेगा पीडीएफ के रूप में। केवल और केवल हम आपको करंट ओरिएंटेड या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, या आपका कहीं पे न्यूज़पेपर में एक अच्छा आर्टिकल आया जो कि हमारे मुख्य परीक्षा से संबंधित है, वो आपको भेजे जाते रहेंगे, ठीक है। तो इस और ज़्यादा पीडीएफ नहीं दी जाएंगी। बाकी का सब हमारा फोकस ये है कि हम आपको सब कुछ हार्ड कॉपी में ही आपके पास होना चाहिए। तो नोट्स भी जो आपको भेजे जाएंगे यहाँ से वो हार्ड कॉपी में भेजे जाएंगे। तो पीडीएफ आपको केवल ऐसे से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या जो आपके आर्टिकल्स अच्छे आएंगे उनको आपको समय समय पर आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा, आपको सूचनाएं उसके बारे में देती जाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात करेंगे, देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी सारथी की। तो जो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वो हमने पॉलिटी रखा है। पॉलिटी क्यों रखा है, ये सेकंड पेपर का पार्ट ए का पार्ट है आपका, इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग लोगों के पास नोट्स और किताबें हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत लोगों का पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी सिटिंग बनानी है, ठीक है। सिटिंग यानी बैठने की हमारी एक हैबिट जनरेट करनी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत छोटे, हमें लगभग पता होता है कि हमें बस इतना ही पढ़ना है, एक कंटेंट भी फिक्स्ड होता है इसका और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ से शुरुआत होगी, आपकी एक सिटिंग बनेगी। इसके बाद हम इंटर करेंगे एक नए सब्जेक्ट में जो कि हमारा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी के बाद हमारा तीसरा पेपर जाएंगे हम किसमें, दर्शन शास्त्र में, मनोविज्ञान, जो कि एक नया टॉपिक है। इसके बाद उद्यमिता विकास इसमें आएंगे। पांचवा सब्जेक्ट हमारा हिंदी रहेगा। हिंदी कई बार आप छोड़ देते हैं ये मान करके कि इसको तो हम हिंदी भाषी हैं तो लास्ट में कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सब पता है। दर्शन शास्त्र और हिंदी माध्यम वालों का एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पार्ट होता है। यहाँ से वो लोग स्कोर करके मेंस में अपनी क्या करते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए नंबर गेन करते हैं। बात करेंगे इसके बाद पाँचवें पेपर के बाद छठे पेपर में हम इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स यहाँ से हमारा लगभग एक तरह से आप कहिए कि प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ से हमारा प्री प्लस मेंस चालू हो जाएगा। यहाँ पे प्री के टेस्ट भी होंगे, आपके मेंस के टेस्ट भी होंगे और शेड्यूल भी आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा। इस प्रकार का कुछ आपको शेड्यूल मिला होगा। कई लोगों की क्वेरीज थी, सर इतना एक दिन में कैसे पढ़ेंगे। देखिए
इसके लिए कुछ नहीं करना, कैसे होगा क्या होगा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम गुरुजी पॉलिटी के लिए आपको वीडियोस डाल चुका है कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, यदि आप 4 से 6 घंटे भी यदि निकाल रहे हैं तो आराम से इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करके ही, रिवीजन करके ही एक दिन टेस्ट देना है, क्योंकि एक दिन आपका सिर्फ टेस्ट देने का, टेस्ट देने में आपको 1 घंटे लगने हैं मैक्स टू मैक्स, यानी आपका ये पूरा दिन खाली जा रहा है। ये रिवीजन प्लस टेस्ट का है, तो जब आप टेस्ट का टाइम निर्धारित करें तो अपने रिवीजन का जरूर निर्धारित करके रखें, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने 3 और 4 दिन पढ़ाई करी तो 5वें दिन आपका जो ये रहेगा, ये 2 दिन बाद तीसरे दिन आपको इसका पूरा रिवीजन करना है और अपने टेस्ट का टाइम एग्जाम गुरुजी के व्हाट्सअप नंबर पे जो मैम है उनको आपको बता देना कि मैं इतने बजे टेस्ट दूंगा, तो आपको वो पेपर भेज देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से शेड्यूल आपको मिल चुका होगा। शेड्यूल नहीं भी मिला है तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम गुरुजी के ऐप में जाना है, जहाँ पे आपका माई परचेज मटेरियल में जाना है, वहाँ पे शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आपके कोर्स में डला हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें तो देखिए सबसे पहली बात, आप सभी को एक डायरी दी गई होगी जो कि MPPSC डायरी करके रही है, ठीक है। लगभग हमने ग्रुप में भी डाली थी उसको। इस प्रकार का आपको एक प्लानर मिला होगा, MPPSC प्लानर। ये आपको क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि ताकि आप सभी लोग कुछ डिटेल्स हैं अपनी यहाँ पे फिल करें। अब ये डिटेल्स भरने का आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखिए ये डिटेल भरने का बहुत मतलब है। कई लोगों आपने सुना होगा कि हमें चीज़ें लिख के रखनी चाहिए, टारगेट्स हमारे लिख के रखने चाहिए, उसे एक बार दिन में समय निकाल करके ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, हम लेजी हो जाते हैं और खो जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं। आप इसको लिख के रखिए, ये डायरी फिल करिए और आपके टारगेट्स क्या हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपका प्री का एग्ज़ाम कब है, मेंस का एग्ज़ाम कब है, ये सब चीज़ें आप फिल करके रखिए और समय निकाल करके सप्ताह में एक बार उसको ज़रूर देखिए कि मेरे टारगेट क्या है, क्या मैं अपने टारगेट से भटक तो नहीं रहा हूँ, अपने साथ आपने प्रॉमिस किया उन प्रॉमिस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है, किस प्रकार से उनको फिल करना, हमारी कमजोरियाँ क्या रही हैं जिनकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको अचीव करने के लिए मुझे किस प्रकार से सुधार करना है। क्योंकि सुधार स्वयं में ही होता है, कोई दूसरा आपको आके नहीं सुधारेगा, आपको अपने अंदर से ही सुधार करना पड़ेगा। हम चाह लेंगे हम आपको केवल सारथी की तरह आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको खुद ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख करके रखनी है और वीक में एक बार या दिन में वैसे कायदे से सुबह उठ करके एक बार ज़रूर देखना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली खुद के साथ फॉलो करना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे डेली रूटीन की। ये सभी को बनाना ही बनाना है, डेली रूटीन बना करके उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कोई समझौता उसके अनुसार नहीं करना है। 5वीं चीज़ जो इसके अंदर है वो हमारे काम की भी है और आपके काम की भी है, ये पेपर वाइज ट्रैकर है। ये पेपर वाइज ट्रैकर ये है, आपके जो टेस्ट हैं हर पार्ट के 1 2 3 4 5 टेस्ट हैं, नोट्स आपने बना लिए, सिलेबस आपने इसका क्या किया, सिनॉप्सिस आपने बना ली कि नहीं बना ली, रिवीजन आपने इसका किया कि नहीं किया, ये मार्क करना है काम कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे आपको जो नंबर आपके इन यूनिट वाले टेस्ट में आपको मिलेंगे वो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं कि आपके कितने नंबर रहे। ये हमारे पास भी एक एक्सेल रहेगी, आपका पूरा एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने किस सब्जेक्ट में नंबर कितने पाए, आप पे सुधार कितना हुआ, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका ये जो नीचे वाला सेक्शन रहेगा ये FLT का रहेगा। जब आपकी FLT होंगी तो FLT के नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ टीचर्स आपको जो सोर्स बताएंगे वो सोर्स आपको यहाँ पे लिखते रहना पार्ट वाइज, ताकि आपको पता रहे। हमें कई बार याद नहीं रहता, शुरुआत हमें लिखने से करनी है और यदि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे क्या करने हैं, पूरे करने हैं। बात करेंगे आगे की, तो सबसे पहली बात आपको अपना जो डेली का रूटीन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो आपको डायरी दी गई है, एक पेज है, वो 4 पेज 5 पेज है, वो आप निकलवा लेंगे, उसमें अपना रूटीन बनाना है, ठीक। अपने गोल सेट करने हैं। इसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए जो आपकी क्या कहते हैं उसके लिए सपोर्टिव चीज़ें होती हैं वो आपको पूरी करनी है। सारथी का शेड्यूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एनी हाउ करना है, उसके साथ कोई समझौता नहीं करना है, चाहे 4 घंटे सोना पड़े तो भी, पर करना है तो करना है, ठीक है। और जब आप मेंस के टेस्ट देंगे उसके पहले आपको रिवाइज करना है, मैंने आपको बताया ही, और इसके बाद ही मेंस का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यानी आप अपना एक रिवीजन का समय निर्धारित कर लेंगे, उसके बाद ही आपको ये टेस्ट देने हैं। बात इसके बाद होती है कि आपको अपना फीडबैक क्या करना है, लिख करके रखना है। आपकी कॉपी में जो भी आपको फीडबैक मिला है उसको आप पीछे की तरफ क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। आपको कितने नंबर मिले, क्या क्या सुधार करने के लिए कहा गया है,
ताकि हम उसको अगले टेस्ट में उसको क्या कर सकें, हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। हमारा टारगेट भी तो यही है ना कि हमको अपने अंदर सुधार लाना है ना, बाकी की चीज़ें तो नहीं करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। देखिए, जब आप अपने जो आपको फीडबैक मिला, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा, जो भी आपको फीडबैक मिला कि XYZ आप में ये चीज़ें ठीक थी, आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाया या आपका जो टॉपिक्स थे वो आप पूरे नहीं कर पाए, आप अगले टारगेट में जब उसको पूरा करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके अंदर एक खुशी आएगी कि हाँ, मैंने छोटे छोटे गोल्स होते हैं, उन गोल्स को जब हम पूरा करते हैं तो हमें अंदर ही मोटिवेशन आ जाता है। इनर मोटिवेशन यही होता है, ठीक है। जब छोटे छोटे गोल्स बनाइए, हम बड़े टारगेट बना लेते हैं कि हमको 4 महीने में सब खत्म कर देना है, पर करना तो छोटे छोटे स्टेप से ही है ना। छोटे स्टेप्स हैं, उनको पूरा करिए। उनको पूरा करने के बाद आपको खुद ब खुद अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होने लगेगी, खुद ही खुद आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। क्यों मुस्कुराना ज़रूरी है, आज हमने अजी अच्छे कार्य किए हैं तो हमको उसके लिए खुद से प्रसन्न रहना चाहिए। कमी रह गई है उसको हम क्या करेंगे, फिर से दूर करेंगे। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। एकदम से कोई बड़ा सुधार किसी के अंतर्गत नहीं आ जाता है कि रातों रात सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक सारथी में हमने आपसे जो कमिटमेंट किया है कि हम आपको एक स्टडी प्लान देंगे, वो हमने आपको दे दिया है। प्रैक्टिस के मेंस क्वेश्चन बैंक आपको PDF इसकी सब्जेक्ट वाइज आपको भेज दी जाएगी, PDF और भेजी भी जा चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक की आपको PDF मिलेगी। अब इसमें जो क्वेश्चन बैंक है ये आपको पूरे नहीं लगाने हैं कि अब इसमें पता चला 100 क्वेश्चन है तो आप लगाने बैठ जाओ, नहीं, पूरे नहीं लगाने हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 2-3 प्रश्न की प्रैक्टिस करो आप, लेकिन एक बार सरसरी निगाह सभी प्रश्नों में जरूर डालनी है। केवल आप क्वेश्चंस देख लो, इसलिए क्योंकि आज की डेट में आपने पता चला कि पॉलिटी का संविधान सभा पढ़ी तो संविधान सभा से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो जब आप देख लेते हो, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं संविधान सभा से, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाता कि मैंने जो पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यानी ये जो प्रश्न आए ये मेरे से बन जाएंगे, यानी मैंने वो चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ क्या होती है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे तो एक आपके दिमाग में फ्रेम रहता है कि इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे बड़ा मित्र आपका क्वेश्चन बैंक है, आपको इसको एक नज़र देखना है। प्रैक्टिस आपको 2 से 3 प्रश्नों की आप समय रहता है तो आप ज़रूर कर लेंगे ताकि आपकी आंसर फ्रेमिंग हो जाए। इसके बाद टेस्ट आपको जो यूनिट टेस्ट है वो ज़रूर देने हैं। पार्ट वाइज टेस्ट और FLT आपकी प्री के एग्ज़ाम के जस्ट बाद होगी, इसका अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा क्योंकि रिवीजन प्लस पार्ट वाइज टेस्ट और FLT होगी। टेस्ट डिस्कशन आप सभी के होंगे। कॉपी वैल्यूएशन के बाद आपके मेंटर आपको कॉल करेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, आपको फीडबैक देंगे। वो फीडबैक आप सभी को दिमाग में भी लिखना है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो हमेशा एक पेन और कॉपी लेके रखना, उसको लिखना है। हम अपने अंदर सुधार करने के लिए इस कोर्स में जुड़ें। मेंटर्स पे आप अपने भरोसा करिए, सभी के सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सभी ने लगातार मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, चाहे वो IAS का इंटरव्यू हो या MPPSC का इंटरव्यू हो। कुछ के इसमें आपके कई साथी ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आज की डेट में 13% होल्ड में है, 2-2, 3-3 इंटरव्यूज़ के। तो आपके कई सारथी इसमें बीच में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, हमें विश्वास है कि सिलेक्शन ले लेंगे बीच में। और जैसे ये चीज़ें क्लियर होती, फिर भी इन्होंने इंटरव्यू तक की यात्रा करी है, उस चीज़ को फेस किया है, तो हमसे अनुभवी हैं। तो हमें उनसे अनुभव लेने में, हमसे जो ज़्यादा अनुभवी है, छोटों से भी इंसान अनुभव लेता है, तो अनुभव लेने में कोई गुरेज नहीं है ना कोई। तो अब ये हमें कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बताएंगे ही। हमारे में जो कमियाँ हैं उसको हमें एक्सेप्ट करके सुधारना है। तो आप सभी के ये मेंटर रहेंगे, आपसे बातें होंगी इस बारे में। सभी सब्जेक्ट वाइज है, सभी को सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है, तो आपकी जब बात होगी तो उन सब्जेक्ट के जो टीचर रहेंगे उनसे बात होगी आपकी, ठीक है। तो इसके अलावा यदि आप सोशियोलॉजी या उद्यमिता का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज होती तो एग्जाम गुरुजी के जो ये 2 नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जल्दी हम इसके लिए एक अलग नंबर लेकर के आएंगे जो कि मेंटरशिप के प्रोग्राम के छात्र हैं उनके लिए होगा। जूम मीटिंग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, देखिए जब आवश्यकता होगी तभी की जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि जब वो हो तो एक सार्थक हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएँ, है ना। केवल अनावश्यक बैठने वाली नहीं होनी चाहिए। जब जैसी ज़रूरत होगी तो उसमें आपकी वो की जाएगी, ठीक है। पर आप टीचर्स के साथ जूम मीटिंग में करना चाहते हैं या आप उसके साथ वीडियो कॉल में बात करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इंस्टीट्यूट आपका है, ये आपका कोर्स है, आपका इंस्टीट्यूट है, आप जब चाहे संपर्क कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद टीचर उपलब्ध रहेंगे तो बात हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको बता दिया जाएगा, खुद बैक कॉल आपके पास आ जाएगी।
बाकी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ बहुत सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो गई होंगी। यदि रह जाती हैं तो आप कमेंट करके या व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।